सही भाई बहनों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये पार्ट 2 है और आप लोगों ने बोला था पार्ट 2 बनाने के लिए, तो आज वही बना रहा हूँ मैं। ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, जितना मुझसे होगा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पैसे वाली कोई बात नहीं, तो पैसे वाली बात या पीडीएफ खरीदने वाली बात मत करिए, ये मेरा शौक़ है। ठीक है। तो ना मैं पीडीएफ बेचता हूँ और ना ही इस टाइप का कोई चीज़ है, ये मेरा शौक़ है। तो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ें ना कि पीडीएफ आप हमको दे दीजिए इस टाइप का। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इवन कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं मैं उनको भी पीडीएफ नहीं देता। ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है। चलिए अब पार्ट 5 शुरू करते हैं। और टाइम है भी, तो ऐसा नहीं टाइम नहीं, टाइम है। आप लोग नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन पार्ट 5 कह रहा है, हम लोग 4 तक ख़त्म कर चुके थे कल तक, यहाँ तक। ठीक है। चलिए, यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास पार्ट 5। आरंभिक एथेंस के प्रसिद्ध जिम्नेजियम कौन कौन से थे? क्वेश्चन ये बन सकता है कि आरंभिक एथेंस के प्रसिद्ध जिम्नेजियम कौन थे? पहला, एकेडमी। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। लाइजियम, अरस्तु के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है लाइजियम किसके द्वारा विकसित किया गया? अरस्तु के द्वारा। सिनोसागर्स, सुकरात, सेक्रोट के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक चीज़ में और ध्यान रखना, लियो सागर्स गरीब लोगों के लिए व्यायाम एवं जिम्नेजियम की व्यवस्था थी। ठीक है। एथेंस के जो कुछ जो शिक्षक थे, जो मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, उसमें से इसका जवाब मिलेगा। पेडोट्राइब्स क्या था? ये शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक। ठीक है। हाप्लोमेचोर्स क्या है? ये अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले कोच थे। टैक्सोस, तीरंदाजी के शिक्षक। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। एकोटिज्म, जैवलिन भाला फेंक के शिक्षक, ये भी बन सकता है। और डिस्को लेविस, मतलब डिस्कस थ्रो के शिक्षक। डिस्क से मिलता जुलता है तो इसको आप लोग आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है। कुछ शब्दावलियाँ हैं एथेंस की, आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा। पैलेस्ट्रा, कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नेजियम प्रशिक्षण स्थल। पैडोड्राइव, शारीरिक शिक्षक। हेमलोमेचास, शस्त्र शिक्षक। टॉक्सोस, तीरंदाजी के शिक्षक। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। और एकोंटिस, भाला फेंक के शिक्षक। डिस्कोवेलस, मैंने पहले बताया डिस्कस से संबंधित होगा। और पैक्रेसन, कुश्ती मुक्केबाजी का मिश्रित खेल है। और डिडेस्किलियम, संगीत का विद्यालय था। और एलिपेंटेस, तेल मालिश करने वाला था। ठीक है। ये चीज़ नई चीज़ है, इसको आप लोग देखिएगा। कोरोमा, कीचड़ कॉमन चीज़ था, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। और गेस्टिकुलेशन, विशेष प्रकार का जिम्नास्टिक अभ्यास था। एथेंस का पुराना नाम क्या था? एक्टिके था। इसको ध्यान रखिएगा, एथेंस का पुराना नाम क्या था? तो एक्टिके था। ठीक। चलिए, एथेंस में शिक्षा के 3 मुख्य पाठ्यक्रम थे। एथेंस में शिक्षा के 3 मुख्य पाठ्यक्रम कौन कौन से? ग्रामटा, ग्रामटा ग्रामर से संबंधित है, पढ़ना लिखना और व्याकरण का अध्ययन करना। कैलार, म्यूजिक, संगीत से, संगीत वाद्य यंत्र, गान या लय से अध्ययन है। फिजिकल एजुकेशन में हम लोग जानेंगे तो दौड़ कूद, फेंक, कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी और सैनिक प्रशिक्षण शामिल है। एथेंस का जो आदर्श वाक्य है, मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 में है। इससे पहले हमने पार्ट 5 ख़त्म किया है। यहाँ पे उत्सव होते थे, पैनहेलिक उत्सव। पैन माने क्या होता है? पैन माने होता है ऑल, पैन इंडियन, पैन अमेरिकन। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। पैन माने होता है ऑल। ठीक है। तो यूनान में 4 प्रमुख राष्ट्रीय खेल उत्सव होते थे। कितने होते थे? 4, जिन्हें हम लोग पैनहेलिक कहा जाता। क्या कहा जाता था? पैनहेलिक कहा जाता था। इनका आयोजन यूनानी नगर राज्यों के बीच एकता, मैत्री और धार्मिक सम्मान के लिए किया जाता था। किसके लिए? एकता, मैत्री और धार्मिक सम्मान के लिए किया जाता था। पहला हम लोग बात करते ओलंपिक खेल। दूसरा, फर्स्ट ओलंपिक, पाइथियन, स्थेनियम और नीमियन। ठीक है। इनका डेट दिया है, ये चीज़ आप लोग पढ़िएगा, मैं बता देता हूँ। प्रारंभ, ओलंपिक के प्रारंभ है 776 ईसा पूर्व। ठीक है। पाइथियम का कहा है 582 ईसा पूर्व। स्थेनियम का है 582 ईसा पूर्व। और प्रारंभ का है आपका नीमियन का है 573 ईसा पूर्व। ठीक है। स्थान ओलंपिया,
अगर हम एक का ओलंपिक का लेकर चलें, ओलंपिया एलिस शहर, सम्मान जीजस के सम्मान में था। अवधि 5 दिन, प्रतियोगिता होती दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, रथ दौड़, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो आदि। पुरस्कार में ऑलिव जैतून की मुकुट मिलता था। ठीक है। और पाइथियम खेल में देखिएगा डेल्फी पर्वत होता था। सम्मान अपोलो के देवता में। अपोलो किसके देवता थे ये आपको पता करना पड़ेगा, पढ़िएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अपोलो किस देवता को बोलते थे। अवधि प्रारंभ में संगीत उत्सव, बाद में एथलेटिक्स प्रतियोगिता शामिल थी जिसमें संगीत, कविता, दौड़, कुश्ती, रथ दौड़ और आदि। पुरस्कार में लॉरेंस के मुकुट मिलते थे। ठीक है। स्थीनियम के ऊपर चेक करिएगा थोड़ा सा, क्या ये सही है कि नहीं सही है, वो चेक करिएगा फिर बताइएगा मुझे। कोरिन्थ, स्थान कोरिन्थ था। सम्मान पोसेडाइन था। अवधि कई दिन थे। ठीक है। प्रतियोगिताएं कुश्ती, मुक्केबाजी, रथ दौड़, संगीत, एथलेटिक्स और घुड़सवारी। पुरस्कार वाइल्ड सैलरी का मुकुट मिलता था। ठीक है। नीमियन खेल की बात करें तो प्रारंभ 573 ईसा पूर्व, स्थान नीमा ऑर्गेनाइज। सम्मान जीजस के पुत्र हरकुलिस के सम्मान में। अवधि कई दिन। प्रतियोगिता एथलेटिक्स प्रतियोगिता, विशेष रूप से दौड़, कुश्ती आदि। पुरस्कार पाइन के मुकुट। ठीक है। चलिए, अब ये चारों खेलों का पुरस्कार क्या था। ओलंपिक में जैतून की पत्तियां और मुकुट, पाइथियन में लॉरेन के मुकुट, स्थेनियम में वाइल्ड सैलरी के मुकुट और नीमियन में पाइन के मुकुट। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे जाएंगे तो इन खेलों भाग लेने के लिए TCS ट्रूस स्कैट ट्रूस की घोषणा की जाती थी ताकि खिलाड़ी सुरक्षित रूप से भाग ले सके। ठीक है। ट्रस्ट, सभी नगर राज्यों में इन खेलों में भाग लेते थे। सभी नगर राज्यों के लोग इन खेलों में भाग लेते थे। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास का प्रतीक था। महत्व हम लोग देखेंगे तो यूनानी संस्कृति की एकता को बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक कौशल और मानसिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए और खिलाड़ियों को सम्मान और प्रसिद्धि मिलती थी। इन खेलों में आधुनिक ओलंपिक की नींव रखी। खेल से शरीर मजबूत, मन पवित्र और राष्ट्र की भावना बनता था। ठीक है। पार्ट 7 देखेंगे हम लोग एथेंस की अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो पैनक्रेशन हमने क्या बताया था, कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल। इससे पहले कुश्ती रेसलिंग को बोलते थे। पाइंगमाचिया मुक्केबाजी, टेरेस्किलियम संगीत का विद्यालय और एलिपेटे तेल की मालिश करने वाला, कैरोमा मिट्टी का कीचड़ का स्नान, गैस्ट्रोनमिस विशेष प्रकार का जिम्नास्टिक अभ्यास, एथेंस का पुराना नाम एक्टिक। अब तक हमने ये पढ़ा। ठीक है। ये आप तेल का मालिश कर रहे हैं कौन, एलिपेटे। कोरोमा कीचड़ स्नान, पैनक्रेशन ये है। ठीक है। गैस्ट्रिकुलनेस ये है। अच्छा, एथेंस में हम शिक्षा के 3 प्रमुख पाठ्यक्रम थे। ग्रामटा पढ़ना लिखना व्याकरण वाक्पटुता, कैथार संगीत म्यूजिक, संगीत वाद्ययंत्र गान और ताल, फिजिकल एजुकेशन में दौड़ कूद फेंक कुश्ती तैराकी सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है। पैनक्रेशन में बताई दिया आप लोगों को, कुश्ती और मुक्केबाजी का संयुक्त खेल, डिडेक्सिलियम आपका संगीत विद्यालय, एलिपेटे आपका तेल मालिश करने वाला, कैरोमा आपका मिट्टी, आप लोग सुनेंगे तभी याद हो जाएगा बहुत चीज़ें। गैस्ट्रिकुलिज्म आपका विशेष जिम्नास्टिक अभ्यास, एक्टिक के आपका एथेंस का पुराना नाम, ग्रामटा व्याकरण पढ़ाने वाला, म्यूजिक संगीत शिक्षा और फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा। ठीक है। पार्ट 8 है, इसमें देखेंगे उत्तर एथेंस पीरियड। ये यूनान का स्वर्ण गोल्डन एज कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है। इसे संक्रमण काल, परिवर्तन काल और दार्शनिकों का काल भी कहा जाता था। इस समय व्यक्तिवाद आइडियलिज्म का प्रभाव अधिक था। इस काल में 3 बिग 3 बोलते हैं इनको। अरस्तु नैतिकता और सत्य के उपासक, प्रश्न पूछने की पद्धति के लिए प्रसिद्ध। अरस्तु नैतिकता और सत्य के उपासक, प्रश्न पूछने की पद्धति के लिए प्रसिद्ध। प्लेटो आदर्श का राज की कल्पना, उन्होंने एकेडमिक नामक विद्यालय की स्थापना की। अरस्तु बहुआयामी विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक शिक्षक, उन्होंने लाइजियम नामों की स्थापना की थी। ठीक है। नीरो ने प्राचीन ओलंपिक खेलों में धोखाधड़ी, चीटिंग और रिश्वत देकर जीत प्राप्त की थी। पहला है ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने प्राप्त की, तो नीरो ने। हिपोक्रेट्स का जन्म इसी काल में हुआ। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता था। किसे कहा जाता था, हिपोक्रेट्स को। किसका, चिकित्सा शास्त्र का पितामह। कोरिन्थ क्या है,
कोरिंथ के युद्धों के बाद यूनानी राज्यों की शक्ति कम होने लगी और आपसी संघर्ष बढ़ गए। कोरिंथ का फाइट हुई थी। धीरे धीरे यूनान का रोमन एम्पायर का प्रभाव बढ़ने लगा। इस काल के अंत में पैन खेलों का महत्व कम होने लगा। ठीक है, ये रहे नीरो, ये रहे हिप्पोक्रेट्स। इस काल की विशेषताएं क्या थी? पहला, दार्शनिक चिंतन का उत्कर्ष था। विज्ञान, कला, साहित्य और शिक्षा का विकास था। व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचारों का प्रोत्साहन था। शारीरिक शिक्षा के महत्व का बना रहा, परंतु खेलों की गौरवशाली परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती गई। संक्षिप्त निष्कर्ष का यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास होमरिक काल, परंपराओं से प्रारंभ होकर स्पार्टा और सैनिक शिक्षा, एथेंस संतुलित शारीरिक बौद्धिक पैनहेलिक खेलों और दार्शनिकों के योगदान से समृद्ध था। उत्तर एथेंस काल तक आते आते यह सभ्यता नई चुनौतियां रोमन साम्राज्य के प्रभाव में बदल गई, लेकिन यूनानी विचार और मूल्य आज भी विश्व की शिक्षा और खेल संस्कृति के नींव बने हुए। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित विकास है। तो ये मेरी तरफ से ये आप लोगों का एक फर्स्ट का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी कमेंट करिएगा। इस टाइप की और चाहिए तो मेहनत लग रही है, लेकिन किया जाएगा। ठीक है, और पैसे के लिए प्लीज़ कोई फ़ोन मत करिए, और ना मैं बेचता हूँ ना मैं इसकी राय दूँगा। आप लोगों को नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।